जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एम.एफ. हुसैन, जिनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन, जिनका समय है 1915 से लेके 2011 ईस्वी के बीच, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, आधुनिक कलाकार हैं। और पैग, जिसका पूरा नाम है प्रगतिशील कलाकार समूह, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, कि ये जो हैं प्रमुख सदस्य के रूप में भी रहे हैं एम.एफ. हुसैन। और भारत के आधुनिक कलाकारों में इनका नाम आता है। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। इनके जो चित्रों की प्रदर्शनी है वो पाश्चात्य कलाकार जो हैं पाब्लो पिकासो के साथ इनके चित्रों की प्रदर्शनी भी हुई है, तो इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको एम.एफ. हुसैन के बारे में बताऊंगा। इनसे संबंधित कला के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी कला अभ्यर्थियों के लिए। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन का ये एक फ़ोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। मकबूल फ़िदा हुसैन, इनका जो समय है 1915 से 2011 ईस्वी के बीच। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1915 में इनका जन्म जो है पंढरपुर गांव में हुआ था, शोलापुर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सोलापुर के पंढरपुर ग्राम में हुआ था 1915 में। हुसैन किस कलाकार समूह से जुड़े थे? तो हमने आपको पहले ही बताया, पैग, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे हिंदी में प्रगतिशील कलाकार समूह कहते हैं। इस कलाकार समूह से ये जुड़े हुए थे और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों ऑप्शन में अगर 1948 देता है तो आप ऑप्शन में 1948 राइट करेंगे, अगर नहीं देता है तो 1947। पैग कलाकार समूह के सबसे लोकप्रिय कलाकार कौन थे? एम.एफ. हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन का अधिकांश बचपन कहाँ बीता था? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हुसैन ने किसके सानिध्य में रहकर इंदौर कला महाविद्यालय से चित्रकला सीखी थी? दत्तात्रेय देवलाल लीकर जो थे, इनसे इन्होंने चित्रकला की शिक्षा सीखी थी। एम.एफ. हुसैन को किस क्षेत्र में ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली थी? चित्रकारी के क्षेत्र में। किस प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार ने बाल्यावस्था से ही हया शीर्षक नाम से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी? तो हुसैन, ये बचपन से ही हया नाम से कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। हुसैन किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? आधुनिक कला, मॉडर्न आर्टिस्ट। वर्ष 1971 में हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक किस देश की सरकार ने प्रकाशित किया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका ने। हुसैन चित्रकारी के अलावा और किसमें रुचि रखते थे? तो ये फिल्म निर्माता भी थे, फोटोग्राफी भी में इनकी रुचि थी, इंटरेस्ट था इनका। प्रसिद्ध कलाकार शमशाद हुसैन और ओवैस हुसैन किस भारतीय कलाकार के पुत्र हैं? तो इनके ये एम.एफ. हुसैन के ये बेटे हैं, कौन? शमशाद हुसैन और ओवैस हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपनी प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इंदौर कला महाविद्यालय, मध्य प्रदेश से। किस कलाकार का कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ? तो ये एम.एफ. हुसैन का कथन है। ये आप ज़रूर याद रखिए, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पैग के किस कलाकार को बचपन से ही फिल्में देखना बहुत शौक था? हुसैन को। हुसैन ने किस वर्ष थिएटर ऑफ द अपसर्ड इंस्टॉलेशन श्री धरड़ी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रदर्शित की? वर्ष 1990 में।
हुसैन बचपन में किस पश्चिमी कलाकार की फिल्म देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो हॉलैंड का चित्रकार जो थे रेम्ब्रा, इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है नाइट वॉच, रेम्ब्रा, तो इनसे काफ़ी ये प्रभावित थे। भारत का एकमात्र ऐसा कलाकार जिसके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए, हमने आपको शुरू में ही बताया है, एम.एफ. हुसैन के। एम.एफ. हुसैन की सबसे विवादित पेंटिंग कौन सी थी? मदर इंडिया, भारत माता, इनकी बहुत ही विवादित पेंटिंग थी, जिसके लिए इनको भारत छोड़कर भागना पड़ा और ये कतर में जाकर लंदन में रहने लगे थे। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को। एम.एफ. हुसैन पैग कलाकार समूह में कब सम्मिलित हुए थे? वर्ष 1948 में। हुसैन ने किस कला से प्रभावित होकर प्राकृतिक चित्रण किया था? तो चीनी कला से ये प्रभावित हुए थे। हुसैन का सबसे प्रिय चित्रण विषय क्या रहा है? तो घोड़ा, घोड़े का चित्रण इन्होंने काफ़ी किया है और इनका ये प्रिय विषय रहा है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है घोड़े के चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? तो हुसैन का नाम आता है। हुसैन को कब केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया था? वर्ष 2007 में। एम.एफ. हुसैन ने अपने जीवन में लगभग कुल कितनी फिल्मों का निर्माण किया? तो 12 फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है। हुसैन की फिल्म पहला सितारा कब प्रदर्शित की गई थी? तो वर्ष 2012 में। एम.एफ. हुसैन ने अपनी सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है ये। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर इनकी पहली फिल्म है। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्माण हुसैन ने कब किया था? तो 1967 में। एम.एफ. हुसैन भारत छोड़कर कब चले गए थे? तो वर्ष 2006 में ये चले गए थे। हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कब व कहाँ प्रदर्शित किए गए? 1971 ईस्वी में साओलो पोलो जो है ब्राज़ील में, वहाँ पे इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई पिकासो के साथ। एम.एफ. हुसैन को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया था, बनाया गया था? वर्ष 1986 में। मकबूल फिदा हुसैन किस लघु चित्र शैली से प्रभावित थे? बसोहली शैली से। हुसैन को उनकी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर पर कब बर्लिन का स्वर्ण भालू पुरस्कार, गोल्डन बियर अवार्ड प्राप्त हुआ था? 1968 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनकी फिल्म थी थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, जिस पर इनको बर्लिन का स्वर्ण पुरस्कार मिला था, गोल्डन बियर पुरस्कार। हुसैन के चित्रों की सबसे पहली विदेशी प्रदर्शनी कब व कहाँ प्रदर्शित की गई? 1952 में, ज्यूरिख, जर्मनी में। भारत सरकार ने हुसैन को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था? 1966 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। हुसैन ने भारत की नागरिकता को छोड़कर कतर की नागरिकता कब प्राप्त की थी? तो 2010 में इन्होंने कतर, जो कि कहाँ है, लंदन में, नागरिकता वहाँ 2010 में इन्होंने प्राप्त कर ली थी। हुसैन की प्रसिद्ध फिल्म गजगामिनी कब प्रदर्शित हुई? तो सन 2000 में। गजगामिनी भी इनकी फिल्म है। गजगामिनी फिल्म में नायक और नायिका के रूप में किसने अपनी भूमिका निभाई है? तो नायक के रूप में शाहरुख खान और नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित। एम.एफ. हुसैन ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? इम्पेस्टो तकनीक, नाइफ पेंटिंग जिसे बोला जाता है। इम्पेस्टो तकनीक क्या है? मोटे रंग लगाने की तकनीक को इम्पेस्टो तकनीक कहते हैं। नाइफ पेंटिंग, नाइफ की सहायता से मोटे मोटे रंग लगाने की तकनीक को इम्पेस्टो बोला जाता है। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध किससे है? तैल रंग से। हुसैन कब मुंबई आकर बस गए थे? वर्ष 1937 में। किस भारतीय कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा होर्डिंग और पोस्टर से की थी? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन अपना सबसे प्रिय चित्र कौन सा मानते थे? जमीन, द अर्थ, इनका बहुत ही फेमस चित्र है। हुसैन ने किसे देश का सबसे बड़ा अमूर्त आधुनिक कलाकार कहकर पुकारा था? वी.एस. गायतोंडे को। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने हुसैन को कब ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? सन 2000 में। हुसैन ने जो चित्र पिकासो के साथ ब्राज़ील में प्रदर्शित किए थे, उनका चित्रण विषय क्या था? महाभारत से रिलेटेड। हुसैन को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था? तो वर्ष 1991 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था।
हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज 2004 में अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तब्बू ने। हुसैन का प्रसिद्ध चित्र जमीन वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आप याद रखिएगा, जमीन द अर्थ जो इनका चित्र है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय ये आधुनिक कला संग्रहालय जो है नई दिल्ली में, वहाँ पर इनका ये जमीन नामक पेंटिंग सुरक्षित है। हुसैन की सबसे पहली एकल प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित की गई थी? 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। एकमात्र ऐसा भारतीय कलाकार जो नंगे पैर रहता था, तो कौन रहते थे? एम.एफ. हुसैन। हुसैन प्रमुख रूप से कैसे चित्रकार थे? प्रतीकवादी। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुसैन को उनकी किस सर्वश्रेष्ठ चित्राकृति के लिए 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? जमीन। इसको इंग्लिश में द अर्थ भी बोलते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड किसे प्राप्त किया हुआ था? एम.एफ. हुसैन को। एम.एफ. हुसैन को कब ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1955 में। हुसैन को कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? 1973 ईस्वी में। हुसैन का कौन सा प्रसिद्ध चित्र 2006 में इंडिया टुडे की मैगजीन पर छपा था? मदर इंडिया, भारत माता, जो इनकी विवादित पेंटिंग रही। हुसैन ने अपना प्रसिद्ध चित्र नीली रात, ब्लू नाइट, किस माध्यम में निर्मित किया है? तैल रंग में। इनका जो नीली रात पेंटिंग है वो तैल माध्यम में बनी है। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो एम.एफ. हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 को ये मृत्यु हो गई थी इनकी, लंदन के ब्रोम्पितान अस्पताल में, जो कि कतर में है, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनके कुछ प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। करबला श्रृंखला, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक से बना है। घोड़े श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग से बना है। मदर टेरेसा श्रृंखला जो है कैनवास पर एक्रेलिक एवं तैल रंग से बना है। बगदाद श्रृंखला, राजस्थान श्रृंखला, बनारस श्रृंखला, कामसूत्र अर्थ श्रृंखला, सरस्वती श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, इन सब पर आधारित ये श्रृंखला चित्रों की तैयार किए थे। कुछ प्रमुख चित्र इनके हैं। भारत माता, मदर इंडिया 2006 में इन्होंने बनाया था। ब्रिटिश राज 2009 में बनाया। मदर टेरेसा कैनवास पर तैल रंग में है, ये 1988 और 89 में बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। लेडी विद वीणा 1979 में बना है। लैम्प और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये, तैल रंग में बना है 1958 में। काली पहाड़ी, ब्लैक हिल 1964 में इन्होंने बनाया। नीला चीता, ब्लू टाइगर, लास्ट सपर, नीली रात, ब्लू नाइट, ये कैनवास पर तैल रंग में बना 1959 में। पोर्ट्रेट ऑफ एन अम्ब्रेला कैनवास पर तैल में बना है ये। अश्व कैनवास पर तैल रंग में बना है 1967 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। बुद्ध कैनवास पर एक्रेलिक से बना है। इच्छा के पंख कैनवास पर एक्रेलिक से 1988 में बना है। काला चंद्रमा, ब्लैक मून, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, करबला कैनवास पर एक्रेलिक से बना है। द लास्ट प्रिंसेस, माँ और शिशु, कागज पर लिथोग्राफ है ये। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। जमीन बहुत ही फेमस पेंटिंग है इनकी, कैनवास पर तैल रंग में है, 1955 में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृषक पेंटिंग इनकी काफ़ी फेमस है। कृषक परिवार कैनवास पर तैल रंग में है, 1960 में बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। चक्रवाती खामोशी कैनवास पर तैल रंग में है, 1977 में बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। दुपट्टे में 3 औरतें 1958 में बनाया गया। सुनहरा संसार, भीष्म की सया, चीता और नायिका, जंघा पर बैठा गिद्ध, 3 गधे, बैलगाड़ी, कागज पर तैल रंग में बना है ये। ढोलकिया बहुत ही फेमस पेंटिंग है, कागज पर जल रंग में है ये। आपातकाल, गणेश, महाभारत, अभिसारिका, आला, बनारस घाट, तो ये कुछ प्रमुख इनके चित्र थे। प्रमुख संस्थापनकार, इंस्टॉलेशन कुछ है।
स्प्लेश फ्रंट पेज 1991 बनाया। विसर्जन 1992 में। श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन 1992 में, ये जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में किया था इन्होंने। थिएटर ऑफ द अपसर्ड इंस्टॉलेशन 1990 में बना है ये। श्री धरड़ी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है ये। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी इनसे संबंधित। हुसैन संकलन जो है ये बंगलौर कर्नाटक में है। हुसैन दोषी गुफा जो है अहमदाबाद गुजरात में है। हुसैन की सराय ये फरीदाबाद नई दिल्ली में है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इनका जो फेमस चित्र है अब मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हुसैन के चित्र हैं। मोटी रेखांकन खींचने के लिए कौन जाने जाते हैं? M.F. हुसैन। देखिए इनके चित्रों में मोटी रेखांकन आपको देखने को मिलेगा। ये जो चित्र है शीर्षकहीन है, अनटाइटल्ड, काम पर महिला, इस चित्र का देखिए नाम है। ये एक पोर्ट्रेट है शीर्षकहीन काम, ये चांद बीबी का पोर्ट्रेट है। इन्होंने पोर्ट्रेट किया है चांद बीबी का। यहाँ पे ये गलत है, ये गलती से यहाँ पे आया है। ये चांद बीबी का पोर्ट्रेट है। ये एक चित्र है ब्लैक हिल, M.F. हुसैन 1964 में बनाया गया ब्लैक हिल। एक और चित्र यहाँ पे देखिए आप, नीला चित्र और बाघ, ये है। एक और चित्र वीणा के साथ महिला जो कि 1979 में बनाया गया है। सितार बजाती महिला 1986 में बनाया गया है। ये गांधी जी को बनाया गया है, गांधी शांति के आदमी, ये गांधी जी को M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया। गणेश M.F. हुसैन द्वारा ये बनाया गया है। ब्रिटिश राज काफ़ी फेमस पेंटिंग है, ये देखिए हुसैन द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर कैमल, ऊंट को इन्होंने बनाया है। घोड़े चित्र बनाने के लिए M.F. हुसैन जाने जाते हैं, तो ये घोड़े का चित्र है। राजस्थान परिदृश्य इन्होंने बनाया है। देखिए ये भी घोड़े का चित्र है, M.F. हुसैन द्वारा बनाया घोड़े का सिर। ये एक चित्र शीर्षकहीन प्रेमी इन्होंने बनाया है। अल्लाह गजगामिनी, इस पर आधारित इन्होंने फिल्म भी बनाया था। यमन की महिलाएं, देखिए ये M.F. हुसैन के द्वारा बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री का चित्र भी उन्होंने ये बनाया है। तो ये M.F. हुसैन से संबंधित कुछ चित्र थे जो हमने आपको दिखाया है, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा तो आप इस वीडियो को अवश्य देख कर जाएँ, इससे संबंधित कंटेंट को याद करके जाएँ, आपको क्वेश्चन अवश्य ही मिलेंगे इससे संबंधित। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।